होते थे कि जहाँ पे आपकी 10 बादाम मीठे आ रहे हैं तो एक दो कोड़े आ जाए पुत्र, खा जाओ तो खा गए। ये इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आई नो इनके अंदर की जो जेलसी है, इनके अंदर का जो वो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, वो निकल रही है। वो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर मुझे इनके घर वालों पे भी बहुत तरस आता है कि जो इनके राउंड रह रहे होते हैं। आप डैड से ही बोलती हैं, अब्बा जी थे। यू आर बटरफ्लाई, थैंक यू सो मच। कि इनके घर वालों पे भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तरस आता है कि वो, मैं तो चलो यहाँ पे इनको ब्लॉक कर सकती हूँ ना, 1 सेकंड में 2 कमेंट किए, लेकिन वो तो पूरा दिन इनको झेलते होंगे। और आमीन सुम आमीन अदनान, आमीन आमीन। आज जुम्मे का दिन है, यस अब्बा जी को करवट करवट स्कूल मिले, अल्लाह का शुक्र है जैसे भी अल्लाह पाक ने रखा, आमीन। कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। अबाउट फर्टैलिटी स्टोरी नहीं मैं बताने जा रही थी, मैं अपने हाथ की स्टोरी बताने जा रही थी। और जैसे कि मेरी बेटी को भी एक दफ़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं ये सोचती थी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब जब मैं डॉक्टर के गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये इसका इलाज हो सकता है और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और वही हुआ, 1.5 साल लगा, लेकिन वो ठीक होगी। और उससे बड़ा कोई डिजीज़ होता और जो ला इलाज होता, हम वहाँ क्या कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में मैंने उस बंदे को इसलिए अनम्यूट रखा हुआ है अभी तक कि शायद वो कहते हैं ना कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और शायद कि क्योंकि गाली नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मैंने अभी तक रखा हुआ है यहाँ पे कि शायद कि उनके दिल में उतरे और वो ये सब कहना छोड़ दें। क्यूट, थैंक यू सो मच। आते हैं हाथ की तरफ वापस। मार्च का फर्स्ट वीक था। मैं रात को सो रही थी, आई थिंक 1:30 बजे का टाइम था, और मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई कि जैसे कि मुझे इस्त्री लगी है और मेरा हाथ बर्न हो रहा है। और मैं उठ गई। मतलब पहले मैंने अपना सोते हुए यूं 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 हाथ को किया, और जब मुझे फीलिंग तेज़ होगी तो मुझे रियल में, जब मैंने यूं अपना हाथ यूं सोते सोते यूं कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे हाथ में कुछ है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को चीख मार के आवाज़ की कि आप उठे। हम लोग सारे एक ही कमरे में, इसी कमरे में सोते हैं। वहाँ बेड पे मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी सोती है, यहाँ फ्लोर पे मैं और मेरी दूसरी बेटी सोती है। सो यहाँ अराउंड मेरे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और मुसलमान है और आपके दुआओं से नवाजे, आमीन सुम आमीन। सो मेरे हस्बैंड उठे हैं, उन्होंने लाइट ऑन की, तो मैं उनके पास गई हूँ। मैंने कहा ये मुझे कुछ हो रहा है, मेरे हाथ पे मुझे दर्द हो रही है। और वो सारी पिक्चर्स मेरे पास हैं, मैं वो अपलोड करूँगी साथ यूट्यूब पे। पहली रात से लेके तो वो उस टाइम एक बिल्कुल स्लाट सा बना हुआ था, जैसे वाकई आपको बर्न होता है इस्त्री से, किसी ने इस्त्री आपको लगाई होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मजे करी, मुझे जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है, क्योंकि बहुत जलन थी, बहुत ज़्यादा जलन थी। तो उसको समझ नहीं आया था क्या हुआ। कहता हुआ क्या है, हुआ क्या है। वो उठ के दीजिए देख रहा है, क्योंकि सेम बेड पे मेरे साथ मेरी बेटी सो रही है यहाँ फ्लोर पे। तो उसने उठ के देख रहा है, मुझे कह रहा है क्या हुआ है, कोई कीड़ा है क्या है। तो हमने सारा वो जगह उठा के देखी। इतनी देर में दोनों बच्चियां भी यूं मतलब जैसे रोने वाले अंदाज में उठना शुरू हो गई। सो अब उसने क्या किया कि मिड नाइट था, उसने जल्दी से पेस्ट लगाया। पेस्ट लगा के थोड़ा मैंने ट्राई किया सोने का, लेकिन वो बर्न था, प्रॉपर बर्न था, नींद नहीं आ रही थी। फिर 5-6 बजे के करीब मैं नीचे चली गई, क्योंकि मुझे था मेरे बच्चे उठ जाएंगे। 6 उठी हूँ, नीचे तो गई हूँ तो वो छोटे छोटे छाले बनने शुरू हो गए। वीकेंड था, सैटरडे की नाइट थी, संडे हुआ। सो हम लोग दिन के टाइम जो है, मैंने उस्मान को दिखाया, कहते बहुत बड़े बड़े छाले बन गए, जैसे प्रॉपर आपका बर्न होता है। हम दोनों हैरान है, कुछ चीज़ पास नहीं है, अराउंड कुछ भी नहीं है, कैसे जल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं फार्मेसी चली गई। मैंने कहा कोई बर्न की मुझे क्रीम दे दे, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था, जलन था बहुत ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम नबील बाजवा। और उसके साथ ही मैं जो है वो उसने मुझे कहा कि ये तो आपका 3rd डिग्री बर्न है और आप जो है मैं आपको कोई क्रीम नहीं दे सकता, आप जो है वो जाएं एमरजेंसी में जाएं। फिर मैंने कहा ठीक हो जाएगा यार, बच्चों को साथ इमरजेंसी में मैं जाऊँ, ये क्या है, 3-4 घंटे लग जाएंगे, वीकेंड है, बच्चों ने नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। सो मैंने उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया। बट 2-3 दिन जब गुजरे ना, तो वो ख़राब होना शुरू हो गया। इनफैक्ट मतलब जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, साथ साथ मैं आपको पिक्चर्स भी आपको फिर समझ आती जाएगी जो यहाँ पे हैं, कि वो पिक्चर्स भी अपलोड करती जाऊँगी। तो जब वो ख़राब हुआ तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी ये ज़रा ख़राब हो रहा है। सो मैं फिर एमरजेंसी चली गई। एमरजेंसी में गई हूँ, उनको यकीन, सबसे पहले तो उनको यकीन आया। मैंने कह रहे कि तुम ठीक हो, राउंड ये वो मतलब ये इसका दिमाग सेट है कि सोते हुए इसके साथ हुआ है। मैंने उसको फिर रात की तस्वीर दिखाई, स्क्रीनशॉट दिखाया। मैंने कहा देखो किस टाइम पे रात को मैंने लिया, इसकी ये हालत थी। और फिर ये, क्योंकि मैं साथ साथ तस्वीरें ले रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे क्रीम दी, और
उसके बाद उसने उस टाइम थोड़ी सी कोई पट्टी वगैरह की है और दैट्स इट। 3 दिन गुजरे, उसके इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि मेरी हड्डी नज़र आने शुरू हो गई थी बीच में से, और फिर मैं इमरजेंसी में गई हूँ। मैंने कहा इसका तो वो बहुत बुरा हाल है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में, और मेरा हाथ यूँ इतना सूज गया था और प्रॉपर पता चल रहा था कि इन्फेक्शन है, और ये पूरा हाथ की हड्डी जो है वो इन्फेक्टेड हो गई थी। उन्होंने फिर मुझे एंटीबायोटिक्स दी और फिर मैं घर आ गई, क्रीम दी, और उन्होंने कहा कि आप जो है पानी से इसको बचाएं जितना बचा सकते हैं। पानी से कैसे बताऊं, एक तो लेफ्ट हैंड है, बच्चियां हैं 3, उनको वॉश करना है, उनको नहलाना है, बर्तन धोने हैं, तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक हुई। एंटीबायोटिक के बाद फिर दोबारा से जो है वो मैं हॉस्पिटल गई हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा था और ये ओपन हो ही जा रहा था। तो एट द एंड स्टोरी थोड़ी शॉर्ट करती जाती हूँ कि 8 वीक्स इसको लगे। फिर उन्होंने मेरा इस पे 4 के 6 वीक था, मुझे भी याद नहीं, उन्होंने इसको प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर इसलिए किया कि वो जुड़ नहीं रहा था, क्योंकि हड्डी के ऊपर है, तो वो कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मूव करें, ये जुड़ेगा तो हम इसका कुछ करेंगे। और एक और एंटीबायोटिक, लाइक ऑलमोस्ट इस 8 वीक्स में मैंने 3 to 4 एंटीबायोटिक्स खाई, और उसके बाद प्लास्टर किया इसको उन्होंने, पूरा प्लास्टर उन्होंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। सो वो जो है वो एक गुड डिसीजन था, और उसके बाद जो है ये हील अप होना शुरू हो गया। हील अप तो हुआ, कैन यू शो इट, यस सिद्धू मूसे वाला। उसके बाद जब ये हील अप हुआ, तो हील अप के कुछ टाइम के बाद जो है इसमें दोबारा मुझे पेन शुरू हो गया, इवन कि मैं इसको कोई काम नहीं कर सकती थी। फिर मैं तकरीबन 1-2 घर हो 1-2 महीने गुजर चुके थे, तो मैंने वो घर नीचे कोई लिख रहा है, मैं घर कर रही हूँ, तो ना मैं दोबारा उनके पास गई हूँ। तो उन्होंने मुझे जीपी से मैंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे बोला कि ना इट्स बेटर नहीं है, हाँ इस एक दफ़ा ये भी फट चुका है, और अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं इसके ऊपर पट्टी वगैरह आजकल नहीं कर रही हूँ, अब उसको रिमूव करेंगे। सो उन्होंने मुझे बोला कि हम इसका टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि रात को सोते हुए आपके साथ ऐसा हुआ है। और मतलब हम यहाँ पे तो सारे लोग बोलते हैं ना कि जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हो सकता है, क्योंकि वो भी बरहक है, उससे मैं कभी भी नहीं मुकरती हूँ, लेकिन वो भी बरहक है, लेकिन उन्होंने तो अपना साइंस के लिहाज से देखना था कि क्या है, क्या चल रहा है। सो उसके बाद उन्होंने जो है टेस्ट किए, और टेस्ट के अंदर निकला है कि इसमें कोई डेड सेल्स हैं, जिसकी वजह से वो फट गया था, और वो इन्फेक्शन वगैरह जो भी हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट मुझे मोर देन 1 मंथ हो गया था, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया हुआ था, उसमें भी ये एक दफ़ा फटा है, पूरा ये फट गया था, लेकिन दोबारा ग्रो हो गया है। ठीक है, अब दोबारा ये जो ऊपर बना ना, ये दोबारा ग्रो हो गया। तो अब उनका लास्ट जो था कि ना आप जो है हम इसका अब सर्जरी करेंगे, अब जो है अब वो सर्जरी होगी सोते हुए जला, यस। सो अब क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं है, और मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती जो वो कहते हैं, क्योंकि इसका अब जो है वो क्या कहते हैं, डॉपलर होएगा, और एक और कुछ, मैं अब नाम भूल गई, उस टाइम मुझे याद था इसकी, पता नहीं यार मैं नाम भूल गई स्किन का, लेकिन वो मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट कि वो वर्ड भी मैं नहीं लेना चाहती, ये भी जादू ही है, पता नहीं। सो अब ये ऐसा होगा। तो यहाँ बहुत से लोग आके जब मैं पूछते हैं, स्पेशली किसी ने जो यहाँ पे, अब वो शुक्र है अब वो दुआएं भी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जब आपको आके कहते हैं ना स्किन नहीं डॉपलर होएगा, उनको पहले पता करना है कि ये है वो, अल्लाह माफ़ करे, स्किन का कैंसर वगैरह तो नहीं है। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट यार, मुँह से ना निकलवाओ मेरे। सो ऐसा है। सो इसके बाद जब यहाँ पे आके, और स्पेशली कुछ दिन पहले लाइव पे किसी ने मुझे बायोप्सी, यस बायोप्सी करेंगे, स्किन बायोप्सी होएगी एंड डॉपलर होएगा। डोंट वरी मेरी जान, नहीं मैं सच में, मैं पहले शुरू में ना जब मेरा हाथ था, मैं ये करके ना जिम कर रही होती थी, रो रही होती थी। मैंने वो किया जब प्लास्टर था उन दिनों में, मैंने नया जिम शुरू किया था। फिर उसके बाद अभी मैं प्योर जिम की ट्रेनिंग ले रही हूँ, और सबसे ज़्यादा रोना किस चीज़ का है कि आपकी जब असेसमेंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप जो है फिजिकल पे रह जाओ, क्योंकि फिजिकल अब उन्होंने मेरा होल्ड किया हुआ ड्यू टू इसकी वजह से, जब तक मुझे वो लिख के नहीं देंगे, मैं कह रही हूँ अल्लाह का वास्ता मेरा लेवल 2 हो गया, लेवल 3 क्लियर करा दो। अब लेवल 3 के लिए मुझे इंसेक्ट बाइट नहीं, सब चेक हो चुका है, इंसेक्ट बाइट नहीं है ये। सो इस कुछ स्किन के अंदर ही है, कुछ मसल्स में है, कुछ ऐसा है। तो इसलिए मैं उस दिन जब मुझे लाइव पे किसी ने बोला था कि आपने ये मेहंदी लगाई, मेरे साफ नज़र आता है यार ये मेहंदी नहीं है, तो मैंने कहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी सेंसिबल बंदा है, तो मैंने उनको यही बोला था कि ऐसी मेहंदी फिर
अल्लाह करे सबको लगे हाँ, सबको ना लगे लेकिन उनको ज़रूर लगे जो ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे आके किसी को हर्ट ना किया करें। पीछे बहुत 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 लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं, बहुत पेन होती है कि सच में ये बहुत पेनफुल मेरा पूरी जर्नी थी। इस दौरान मैं पे कर चुकी थी अपना प्योर जिम के लिए लेवल 2 लेवल 3 के लिए, और सूरत मुज़म्मिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस मेरा लेवल 2 हुआ, अब लेवल 3 जो है मैं अटकी पड़ी हूँ, सिर्फ एक इस रीज़न की वजह से कि जब तक आप जो है ये क्लियर नहीं करेंगे आपका नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं लेंगे। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, यस अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए जब बहुत से लोग यहाँ पे आके बोल रहे होते हैं ना, उनको पीछे बिहाइंड द डोर स्टोरीज नहीं पता होती कि वो किस किस चीज़ से गुजर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है आपको हर्ट करती हैं। हम लोग यहाँ लिख जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आप सुने, ठीक है, तो हम अच्छा भी तो सुन सकते हैं ना। क्या हम लोग यहाँ पे अच्छी बातें नहीं कर सकते हैं? अल्लाह आपको शिफा दे, आमीन सुम आमीन। क्या हम लोग ज़रूर है किसी के ऊपर पॉइंट आउट, हम फिर यही अपनी लाइफ्स में भी देख रहे होते हैं कि मतलब, और हम उसी के गिले कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे बंदे को हर्ट करना जो है ना, हम अपना यू मेक मी सैड, ना 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 ना, मैं आपको हैप्पी करने आती हूँ, मोटिवेट करने आती हूँ कि इतनी पेन्स के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज़ से नहीं हटी। इवन के बीच में एक टाइम आया, मैंने सोचा कि मैं अपनी जो ये ट्रेनिंग है इसको ख़त्म कर दूँ बहुत टाइम पे, लेकिन मेरी दोस्त, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कि उसने मुझे कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब जब ज़रूरत है मैं करूँगी तुम्हारे साथ, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग। तो एक वर्ड जो है ना, रियली आई एम सैड, नहीं नहीं नहीं, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बीच में जो है मैं यही तो कह रही हूँ ना कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बड़ी दफ़ा जो है ना हमें लग रहा होता है वो बंदा हमसे सी बात नहीं कर रहा, वो एस एवरी डे अल्लाह बिफोर। मैं, आप बिलीव करें कि वो बनाया हुआ है, मैं मनुका हनी लेती हूँ। और मुझे ना उन दिनों में ना एक बड़े मज़े की बात है कि मैं पिछले कुछ टाइम से ना बड़ी हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रही है, मैं, मेरी फैमिली। तो मेरा हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रूहानियत में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं कितना करूंगी ना, ये पढ़ो वो पढ़ो, पढ़ पढ़ के थक गई हूँ यार, मैंने कुछ नहीं करना। और आप बिलीव करेंगे वो रात को उठ के ना ये फूके मारा था मैं कहती थी हाँ उनसे तू मेरी जानी दुश्मन है, लेकिन उठ उठ के फूके मार रहे हो। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आमीन सुम आमीन। और फिर 1 महीना पहले जब ये इसको उन्होंने बर्न किया और फिर इसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके ऊपर जब उन्होंने फर्स्ट पट्टी लगाई, वो जो दिन था मैं रो रही थी। वो मस्तों गवाए उस दिन, मस्तों को मैंने फ़ोन किया हुआ था और सब भेजा, और मैं उस दिन रो रही थी। राइट वाली लैश फिर ठीक करे, हाँ करती हूँ। मैं भूल ही गई स्टोरी टाइम में कि मैंने लैशेस को दोबारा प्रेस करना था। वो उतर ही रही है, मैंने प्रेस करना ही भूल गई। अल्लाह ब्लेस हिम। हाँ वो पढ़ पढ़ के ना बेचारा वो फूक रहा होता है अपने बच्चों पे भी, मेरे पे भी। और मैं रोई जा रही थी। वो मैं घर आई हूँ, फिर मैं बच्चों की कुकिंग, बच्चों को भी मैंने देखना होता है। गुड हस्बैंड। और वैसे वैसे मेरे बच्चे कहते हैं कि यू आर लाइक सिबलिंग्स, बिल्कुल हमारी तरह। उसे ये कर दिया वो कर दिया। इट्स काइंड ऑफ सीरियस मीना, नहीं नहीं, एक्जिमा